हेलो, आज अंगुलीमाल एक विशाल रूप बना करके अत्याचार करने लगा। जो मिल जाता है उसे मार देता है। अत्याचार बढ़ता चला गया। भाई डाकू, मेरा नाम है अंगुलीमाल डाकू। आज अंगुलीमाल क्रोध करता हुआ जब इसने 1000 कत्ल पूरे कर दिए, गुरु के पास में पहुंचा। गुरुजी 1000 कत्ल पूरे कराया। गुरुजी कहने लगे मुझे विश्वास कैसे कि तूने 1000 कत्ल कर दिए, कोई सबूत? आज अंगुलीमाल गुरु के चरणों में ध्यान लगा करके फिर से आगे बढ़ा, क्रोध करता हुआ। अरे डाकू बन गयो अंगुलीमाल, नहीं दिल में धीरज। अंगुलीमाल बनो हमारा, अंगुलीमाल बनो हमारा। मार रहो मानव बेचारा, अंगुलीमाल जिसे देख लेता है उसे मार के गिरा देता है और अंगुली काट करके अपने गले में टांग लेता है। मानव मानव मार के गए अंगुलीमाल काट गिराई। घर घर मचो है
अंगुलीमाल का आहाकार देख करके बड़ा शोर मचने लगा। इधर अंगुलीमाल को मारने के लिए कौशल नरेश प्रसेंजित ने बड़ी सेना सजाई है। प्रसेंजित की सेना त्रायमान करने लगी, महाराज हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए, नहीं तो हम अंगुलीमाल के हाथों द्वारा मारे जाएंगे। आज अपनी प्रजा को दुख देख करके महाराज प्रसेंजित ने अपनी बड़ी सेना विशाल तैयार की है मारने के लिए। और इधर मैया मैत्राणी ने ये सुना कि हमारे पुत्र को मारने के लिए आज महाराज प्रसेंजित ने बड़ी भारी सेना बनाई है। तो मैया अपने पुत्र अंगुलीमाल से मिलने के लिए जब आगे बढ़ी है, और जब आगे बढ़ने के बाद में अंगुलीमाल ने देखा कि ये कोई बुढ़िया जा रही है, इसे मार करके मैं 999 कत्ल पूरे कर दूंगा और अपने गुरु मणभद्र को ये विश्वास दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हारी गोकुल रचना पूरी कर दी। इधर भाग रहा था मैया को मारने के लिए। उसी समय तक्षशिला से कौशल नरेश प्रसेंजित आगे बढ़े ही, और भगवान बुद्ध ने सुना कि अंगुलीमाल बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, तो आज अंगुलीमाल से मिलने के लिए भगवान बढ़े ही। भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से बड़े हैं। अरे आगे की सीधा लगाई, अरे आगे की सीधा लगाई, और मैं पल की देर लगाई। बड़ो अगारी तब तक बुद्धि भिखारी आई। अंगुलीमाल अपनी मैया को मारने के लिए बढ़ा, पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान को देखा, और भगवान को देख करके ए साधु ठहर, क्यों भागता जा रहा है? ए साधु ठहर जा, हम लगता तेरी मौत से बुला कर लाई है। जानता ना मैं कौन हूँ? मैं अंगुलीमाल हूँ। ठहर जा बाबू। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? और रोल करो दोनों लोग। मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ठहर गया तू? कहाँ ठहर रहा है? हमें दिखाई दे रहा है चल रहा है। हे वृक्ष, तू बता कि तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा हुआ हूँ। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तू चल रहा है। पहले तू ठहर, फिर तुझे दिखाई देगा कि मैं कब से ठहरा हुआ हूँ। अंगुलीमाल बोला है, साधु तुम्हें नहीं मालूम मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है? सुनो कि हम झुकी और इस कदर झुकी
जैसी भेड़ी झुकी जाती है। तो मैं नहीं मालूम मेरा नाम क्या है और मैं कौन हूं। हम दुखियार सिकंदर जैसी भेड़ी झुकी जाती है, हम उभरी तो ऐसे उभरी जैसी बिलसी हो जाती है। बोले हैं भगवान बुद्ध हे अंगुलीमाल, मैं तो ठहरा हुआ हूं लेकिन तू तो ठहरेगा। तपस्वी बोले क्या दिखला तबाए सबकी तुम्हारी है, आज बच के तुम ना जाओगे और प्राण आज गवाओगे। अंगुलीमाल कहने लगा साधु, अब तुम हमारे हाथों से बच के नहीं जाओगे, अब तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे, मारे। लेकिन अंगुलीमाल दौड़ रहा है, भगवान से कह रहा है साधु ठहर जा, लेकिन भगवान खड़े हो गए। भगवान कहने लगे अंगुलीमाल मैं तो स्वयं खड़ा हूं लेकिन तू कब ठहरेगा, तू ठहर जा। हे भद्र, तू मेरा क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें मार करके अपने गुरु का कर्ज पूरा अदा कर दूंगा। मुझे मार कर? हाँ। तू बहुत बलवान है। हाँ। अच्छा, मैं तुझे तब बलवान समझूंगा कि ये जो देख सामने पीपल का पेड़ खड़ा है, हाँ, इस पे से एक पत्ता तोड़ के ले आ। अरे छोटी सी बात, हमने तो न जाने कितने बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ा है, इसलिए हमने तोड़ लिए। तोड़ लिया? हाँ। वाह भाई वाह, तू तो वाकई बलवान है। लेकिन एक बात सुन भद्र, हाँ। अब तू जिस डाली से इस पत्ते को तोड़ कर लाया है, उसी डाली पर इसे लगा के आ। इस डाली को? हाँ। अभी लो, अभी गया और अभी चला। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये जुड़ क्यों नहीं रहा? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये जुड़ क्यों नहीं रहा? साधु! हाँ, तुम मुझे ठगने के लिए आए हो। इसमें ठगने की कौन सी बात है? अरे ये जुड़ क्यों नहीं रहा है? क्या कर रहा है? ये तुझसे जुड़ नहीं रहा। हाँ। इसी प्रकार बुद्धि और विवेक से सोच कि जिन मानवों को तू मार रहा है, क्या किसी एक को जीवित कर सकता है? किसी को प्राण दे सकता है? या तू प्राण हर ही रहा है? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? दोबारा बोलना। ये जो तू पाप कर रहा है, मानवों को मार रहा है, प्राण हर रहा है, क्या किसी को तू प्राण दान दे सकता है? आज अंगुलीमाल भगवान के वचन सुन करके शीतल हो गया, शांत हो गया। भगवान के सामने दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगा, क्या कह रहे हो साधु? क्या कह रहे हो? लेकिन मुझसे ये तुम्हारा काम ये नहीं हो सकता है, आप मुझे माफ करें। हे भद्र,
तुम अब तक जो पाप कमाते रहे, अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपने वृद्ध संघ में शामिल करेंगे और उन पापों का प्रायश्चित करो। आज करुणा के सागर तथागत अब दया करो भगवान, अब दया करो भगवान, तथागत दया करो। दया करो भगवान, अंतिम विदाई में 50 रुपए का धनदान श्रीमान हीरा सिंह साहब यादव जी, जो हमारी सुजाता माँ के कुल खानदान के हैं, ये मधाऊ के रहने वाले हैं। हीरा सिंह यादव, इन्होंने अंतिम विदाई में 50 रुपए हमें सम्मान किया है और हमारे साथियों को सम्मान किया। 50 रुपए का धनदान अंतिम विदाई में ये हमारी बुआ जी शशि कुमारी साकिया, जो हमारे गांव की रहने वाली है, नगला बरेली की, ये 50 रुपए सम्मान करती है। अरे दया करो भगवान, दया करो, दया करो, बोलिए भगवान बुद्ध की। और जब ये भीख मांगने के लिए निकले, माटी के पुतला सब माटी ने बनाए हैं, माटी के देनी दूध रतन पिलाए, तू का अभिमानी जा माटी में, बड़े बड़े वीर जा माटी में सब। आज अंगुलीमाल भीख मांगने के लिए गया है। हमारी माता बहनें जो भी श्रद्धा हो, भाव हो, वो खाली हाथ ना कुछ न कुछ दे करके आज आगे के लिए बढ़े हैं।
अरे चले हैं तब उधारी, चले हैं तब उधारी, और आगे की सीध लगाई। अंगुलीमाल भगवान की शरण में जाकर के जीवन पहन कर जब पुष्प बन गया और नगर में जब इच्छा लेने के लिए आया है। चले हैं तब उधारी, चले हैं तब उधारी, आगे की सीध लगाई। चले हैं तब उधारी, और आगे की सीध लगाई। पीछे आकर माफी है। हेलो, जीवन पहने पड़े उधारी, गलियों में पहुंचे उधारी। अभी इस कथा को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यही अंगुलीमाल हत्यारा भगवान ने श्रावस्ती नगर में भेज दिया। इतनी भूख सी तृष्णा ने से व्याकुल किया। श्रावस्ती में जैसे ही प्रवेश करता है, माताओं ने देखा ये वही भयानक अपराधी है, भूख से तड़फड़ा रहा है। भगवान ने कहा, जिन लोगों ने मारना शुरू किया, भगवान ने कहा नहीं, इसे क्षमा किया है। हमेशा पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो, ये क्षमा किया गया है। ये दान भीख के लिए भूख मांग रहा है, भूख से भीख पैदा हो गई, और इसी तरह से क्षमा याचना करते हुए भगवान की शरण मिल गई। अंगुलीमाल भगवान की शरण में जाकर के मोई भयो पुत्र से प्यारी सब जन जन को जाति पारी
गौतम शील लियो अपनाई, गौतम शील लियो अपनाई, सत्य धर्म का दीप जलाई, सत्य धर्म का दीप जलाई, जो तो दुनिया से कर रहे सब प्राणी को ले सजाई, हर मानव से कर रहे मोए भया पुत्र से बोलिए भगवान बुद्धि की। आज अंगुलीमाल जब बच्चा मांगने के लिए जब नंगर में पहुंचा है, गांव के लोगों ने देखा ये तो अंगुलीमाल डाकू है, उसके ऊपर पथराव करने लगे, लोग उसे मारने लगे, लेकिन अंगुलीमाल कुछ भी नहीं कह रहा है और अंगुलीमाल बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। इतना मारा गांव के लोगों ने, जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरने के बाद उसे लोग मार रहे थे। कहां गए ग्वाल वाले का हाथ जड़ दो अंगुलीमाल पे। भगवान उसी समय भगवान बुद्ध आ गए, कहने लगे ठहरो, इसे मारो नहीं। इसे क्यों मार रहे हैं आप? अरे ये अंगुलीमाल डाकू है, इसने अनेकों लोगों का इसने कत्ल किया है, तुम्हें नहीं मालूम? ये डाकू अंगुलीमाल नहीं है, ये मेरा शिष्य है। अरे तुम्हारा शिष्य है, लेकिन इसने बहुत बड़ा अन्याय पाप किया है। हजारों लोगों का इसने शीश काटे हैं। हे देवो, ये मेरा शिष्य है, डाकू अंगुलीमाल नहीं। जब ये डाकू अंगुलीमाल था तो तुम किसी की हिम्मत नहीं थी कि इसके सामने भी चले जाओ। आज ये तुम्हारे नगर में भीख मांग रहा है, तो ये डाकू अंगुलीमाल नहीं है, वो तो मर चुका। ये मेरा शिष्य है, शिष्य। और इसे क्यों मार रहे हो? क्यों सता रहे हो? ये तो मेरा शिष्य है। डाकू अंगुलीमाल तुम्हारे नगर में कभी भिक्षा लेने आया नहीं ना? ये तो मेरा शिष्य है, इसे न मारो। हेलो। और ये श्रीमान चरण सिंह साहब कीजा से 101 रुपए का धमदान, जितेंद्र कुमार साहब कीजा से 50 रुपए का धमदान, आकाश साहब उर्फ किरण साहब मधाऊ से गजल काकाऊ से कुछ होगा तुम्हारा भैया। लेकिन कोई बात नहीं है, हम पे तो तुम समझ रहे होगे कि फर्नीचर लगाए के दुकान शोभा नहीं देती है। दुकान में फर्नीचर होए चाहे न होए, लेकिन माल उसके अंदर भरा होना चाहिए। आइए देखते हैं भैया की गजल।